न्यायालय के आदेश की हुसैनगंज पुलिस कर रही अवहेलना। वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के नाम पर होता है बड़ा खेला। नामजद अभियुक्तों को कोलकाता से गिरफ्तार कर लाने के लिए पुलिस पीड़ित से बार बार लेती है रुपया। शिव सिपाही पर पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जो कहीं न कहीं खाकी को कटघरे पर खड़ा करता है। पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में पीड़ित ने हुसैनगंज पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। एसपी को दिए गए शिकायती पत्र में पीड़ित ने बताया कि उसका एक मुकदमा कोर्ट नंबर 2 में चल रहा है, जिसमें आरोपी बनाए गए लोग कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से माननीय न्यायालय ने नामजद अभियुक्त गणों की हाजिरी नियत करने के उद्देश्य से गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया है। इसी गैर जमानती वारंट के तहत हुसैनगंज पुलिस अभियुक्त गणों को पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल के कोलकाता जनपद 3 बार जा चुकी है, किंतु गिरफ्तार न कर बैरन वापस आ जाती है। पीड़ित ने बताया कि पुलिस के कोलकाता जाने और आने का खर्च वह हर बार वहन करता है। इसके बावजूद भी पुलिस अभियुक्त गणों के न मिलने का बहाना बनाकर गिरफ्तारी नहीं कर रही है, जिसके चलते जहां पीड़ित आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरोपी गणों के द्वारा लगातार उस पर सुलह समझौते का दबाव भी बनाया जा रहा है। जो कोर्ट के माध्यम से गिरफ्तारी कोई मामला आ रहा है। जी 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 क्या एक्चुअली में क्या है कि मेरा नाम अभिषेक आर्या है, पुत्र राजू आर्या। मैं बिटौरा का निवासी हूँ, बिटौरा थाना हुसैनगंज का। वहाँ से मेरे साथ मारपीट हुई थी, तो हुसैनगंज थाने से FIR लिखी है, जिसका FIR नंबर है 14/23। FIR में चार्जशीट भी लगी। चार्जशीट लगने के बाद माननीय न्यायालय ने वहाँ से अक्यूज्ड के पर्सन्स जो थे उन सभी के खिलाफ वारंट जारी किए। वारंट जारी करने में क्या है, पुलिस यहाँ से 3 बार जा चुकी है। कोलकाता के सारे हैं अक्यूज पर्सन्स, वहाँ 3 बार पुलिस जा चुकी है। जाने के बाद वहाँ से हमसे खर्चा लेती है जाने के लिए। धीरेन्द्र सिंह चौकी के हैं, बिटौरा चौकी के सिपाही हैं, वो हमसे हर बार खर्चा लेते हैं। खर्चा लेने के बाद वो जाते हैं, लेकिन वो सामने वाली पार्टी से भी पैसा लेके वहाँ से बिना उनको पकड़े यहाँ तक आ जाते हैं और माननीय न्यायालय को ये बताते हैं कि हम वहाँ गए और वहाँ पे हमें कोई भी अपराधी नहीं मिला। हमारे पास कई प्रूफ्स भी हैं, जो हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें धीरेन्द्र सिंह हमसे पैसा मांगते हुए हैं। हमारे पास वहाँ के बिल्स हैं, जब पुलिस गई थी वहाँ हमने पेमेंट किए हैं, होटल के पेमेंट किए हैं और क्या कहते हैं खाने का उनका पेमेंट किया है, सारा चीज़ का पेमेंट है। आने जाने का, ट्रेन के टिकट्स हमने करवाए हैं। वो बार बार हमसे पैसे की डिमांड करते हैं और इस बार भी वो जब जा रहे थे 8 तारीख को यहाँ से गए हैं, 8 जुलाई को वहाँ गए, जहाँ हमसे पैसे अपराधियों को हमसे फ़ोन बताया, हमसे रास्ता पूछ रहे थे कि भाई उनका घर कहाँ पे है। जब वो घर उन्हें मिल गया तो हमसे कह रहे कि ठीक है वो पलश कुमार धानुक और उनकी वाइफ स्वागता धानुक घर पे मौजूद है, मैं अभी तुम्हें फ़ोन करता हूँ। इतना कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मेरे 2 दिन तक उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं समझ गया कि कुछ इसमें गड़बड़ है। वो अपना जो कार्य है पूर्णतः निष्पक्षता से नहीं कर रहे हैं और वो अपराधियों को अनफेयर एडवांटेज दे रहे हैं। उन्होंने अपराधियों से मिल के वहाँ पे पैसे वैसे लेके जो भी है वहाँ से वापस चले आए और माननीय न्यायालय में रिपोर्ट दर्ज करी कि हम वहाँ गए थे, हमें कोई भी अपराधी नहीं मिला। हम इसके विषय में हमने कप्तान साहब को भी इन्फॉर्म किया है। हमने उनसे गुजारिश की कि सर हमारे साथ न्याय किया जाए। आज 1.5-2 साल हो गया, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस यहाँ से 3 बार जा चुकी है, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हर बार वो जाते हैं पैसा लेके वहाँ से वापस ले आते हैं और माननीय न्यायालय का अवमानना करते हैं। अब तक कितना पैसा खर्चा कर चुके हैं अपने? लगभग हमने 1 से 1.5 लाख रुपए दिया है पुलिस को। क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि हमें न्याय मिले। कप्तान साहब इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जैसे कि ये करप्ट ऑफिसर्स हैं धीरेन्द्र सिंह जैसे, ये आगे किसी और के साथ इस तरह करप्शन ना कर पाए। हमारे लड़के के साथ मारपीट हुई थी, जिसका हमने मुकदमा अपराध संख्या 14/23 दायर कराया था हमारे लड़के ने। उसके बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए उसमें चार्जशीट लगी। चार्जशीट लगने के बाद यहाँ थाने में मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा और कोर्ट ने ऑर्डर किया। 3 बार वारंट होने के बाद पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं किया और जितनी बार भी पुलिस गई उसका पेमेंट मैंने किया, ऑनलाइन पेमेंट है, लेकिन पुलिस यहां से पैसा लेके तो चली जाती थी।
वहां भी पैसा अपराधियों से भी ले लेती थी और वहां से खाली हाथ आ जाती है और बोलती कि नहीं वहां मिले ही नहीं। हम आज कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब से पुलिस की ये गतिविधियों से अवगत कराया, उनसे बताए कि हमारे साथ बहुत ही अनर्थ हो रहा है, हम एक पीड़ित हैं, पीड़ित के साथ इस तरह शोषण हो रहा है, ऐसा लगता है कि पुलिस में कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। लेकिन कप्तान साहब ने कहा है कि हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, अगर नहीं होती है तो मैं ऊब के कुछ भी कर सकता हूँ। अपराधी कहाँ के रहने वाले? अपराधी कलकत्ता के रहने वाले हैं। उनका पूरा खर्चा जो धीरेन्द्र है, इनके कहने पे मैं पूरा पैसा देता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, लेकिन ये उधर मिल जाते हैं, उनकी बराबर वहां बात चल रही है। धीरेन्द्र कौन है? धीरेन्द्र सिपाही चौकी बिटौरा का है। ये 3 बार जा चुका हो, तीनों बार खाली हाथ आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू आर्या है।